नमस्ते। आज बात करते हैं सॉल्यूशंस यानी विलयनों के विज्ञान की। एक ऐसी दुनिया जो सोडा की बोतल से शुरू होकर गहरे समुद्र में स्कूबा डाइविंग तक जाती है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोडा, एंटी फ्रीज और हाँ, अस्पतालों में जो आईवी ड्रिप लगती है, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इन सब का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। ये सभी सॉल्यूशंस हैं, यानी विलयन। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये विलयन आखिर है क्या चीज? चलिए आज इसी अदृश्य मिश्रण के बारे में जानते हैं जो हमारी दुनिया को एक तरह से आकार देता है। अच्छा, तो इसे समझते हैं। देखिए, एक विलयन मतलब सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण होता है। अब ये समांगी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा मिश्रण एक जैसा हो हर जगह। जैसे अगर पानी में नमक घोल दिया तो हर एक घूंट उतना ही नमकीन लगेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। हर विलयन में दो मुख्य किरदार होते हैं। एक होता है विलेय यानी सल्यूट, ये वो चीज है जो घुल रही है जैसे कि नमक। और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट, ये वो है जो घोल रहा है जैसे पानी। और आमतौर पर विलायक की मात्रा ही सबसे ज्यादा होती है। और अब एक दिलचस्प बात, जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर तरल ही आता है, पर ऐसा है नहीं। हवा भी एक विलयन ही है जिसमें ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन में घुली हुई है। इतना ही नहीं, सोने और तांबे को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती हैं वो भी ठोस विलयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विलयन क्या होता है, पर अगला सवाल है कि ये कैसे पता करें कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, मतलब कितना गाढ़ा है मिश्रण। अब देखिए, विज्ञान में या इंडस्ट्री में सिर्फ ये कह देना कि कोई विलयन पतला है या गाढ़ा, इससे काम नहीं चलता। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है और सटीक तो बिल्कुल नहीं है। हमें एक ठोस मात्रात्मक तरीका चाहिए होता है। तो यहीं पर सांद्रता मापने के तरीके काम आते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घोली है, तो विलयन का कुल वजन हो गया 110 ग्राम। बस इसी तरह विलेयों के वजन को कुल वजन से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसका रोजमर्रा का एक उदाहरण है ब्लीच। जो कमर्शियल ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 3.62% द्रव्यमान वाला विलयन ही तो है। अगली बार जब ब्लीच की बोतल हाथ में आए तो याद रखिएगा कि वो एक सटीक प्रतिशत पर बना विलयन है। पर तब क्या करें जब विलेय की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर? तब हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम का। और ये छोटी सी मात्रा भी कमाल का असर दिखा सकती है। जानते हैं, पानी में सिर्फ 1 पीपीएम फ्लोराइड आयन दांतों की सड़न को रोकने के लिए काफी है। यह दिखाता है कि कितनी छोटी मात्रा को भी सटीकता से मापना कितना जरूरी हो सकता है। चलिए अब उन नियमों को समझते हैं जो इन विलयनों के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर जब कोई गैस किसी तरल में घुलती है। ये है हेनरी का नियम। ये कहता है कि अगर तापमान स्थिर है तो किसी तरल में गैस की घुलनशीलता उस गैस के दबाव के सीधे अनुपात में होती है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। सिंपल। कभी सोचा है कि सोडा की बोतल खोलते ही वो फिज की आवाज के साथ बुलबुले क्यों निकलते हैं? वो हेनरी का नियम ही है। कैन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर पर पानी में जबरदस्ती घोला जाता है और जैसे ही ढक्कन खुलता है प्रेशर रिलीज हो जाता है और गैस बेचारी बुलबुलों के रूप में बाहर भाग आती है। लेकिन हेनरी का नियम सिर्फ सोडा तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत गंभीर पहलू भी है। जरा स्कूबा डाइवर्स के बारे में सोचिए। वो पानी के बहुत नीचे हाई प्रेशर वाली हवा में सांस लेते हैं। इस वजह से उनके खून में नाइट्रोजन गैस ज्यादा घुल जाती है। अब अगर वो बहुत तेजी से ऊपर आ जाएं तो क्या होगा? प्रेशर अचानक कम हो जाएगा और वो घुली हुई नाइट्रोजन खून में बुलबुले बनाने लगेगी। ये एक बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा कंडीशन है जिसे द बेंड्स कहते हैं। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये वो गुण हैं जहां विलेय के कणों की संख्या मायने रखती है, ये नहीं कि वो कण किस चीज के हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे गुण हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलायक में विलेय के कितने कण घुले हैं, इस पर नहीं कि वो कण नमक के हैं या चीनी के। ये शब्द लैटिन से आया है जहां को का मतलब है एक साथ और लिगारे का बांधना। तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब पानी में कोई भी विलेय मिलाया जाता है
तो पानी का व्यवहार ही बदल जाता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। और यही वो विज्ञान है जिसके चलते बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़का जाता है ताकि बर्फ न जमे, और गाड़ियों के इंजन में एंटी फ्रीज डाला जाता है ताकि कड़ाके की ठंड में भी पानी न जमे। और ये असर कोई मामूली नहीं होता। जरा सोचिए, 35% एथिलीन ग्लाइकॉल यानी एंटी फ्रीज का विलयन पानी के जमने के तापमान को -17.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले आता है। कमाल है ना? तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। आखिर हमारी दुनिया में इन विलनों का महत्व क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है? तो विलयन क्यों जरूरी हैं? देखिए, जीव विज्ञान में हमारे खून में मौजूद सलाइन से लेकर मछलियां कैसे सांस लेती हैं, जीवन विलयनों में ही चलता है। इंडस्ट्री में धातुओं के अलॉय से लेकर घर के क्लीनर तक सब विलयन है। पर्यावरण में प्रदूषकों की पीपीएम में सांद्रता ही हवा और पानी की क्वालिटी तय करती है। और रसायन विज्ञान में तो ये गुण हमें केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने और नई नई चीजें बनाने में मदद करते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल तो बनता है, अब जब विलयनों के पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कौन से मिश्रण हैं जो अब एक अलग ही नजर से देखे जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।